जी गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। आज जो है नगरीय विकास और स्वास्थ्य शासन की मांगों पर विचार विमर्श हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए समय की मैं सीमा जान रहा हूँ, लेकिन कुछ बेसिक मुद्दे मैं बात करना चाहूँगा और मैं शुरू करना चाहूँगा भरतपुर विकास प्राधिकरण से। निश्चित रूप से सरकार ने बीडीए का निर्माण कराया, लागू किया, नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या राज्य की कोई भी सरकार रही हो, मेरा सरकार के ऊपर कोई वो नहीं है, कि क्या कारण है कि बिना प्लानिंग के, बिना कोई टास्क फोर्स की मीटिंग किए हुए, कोई नीति के ये विकास प्राधिकरण बना दिए जाते हैं और बिना किसी डिमांड के, जनता की तरफ से डिमांड नहीं, स्थानीय प्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड नहीं, बना दिए जाते हैं और उनका विस्तार भी बिना किसी नीति के कर दिया जाता है। मैं भरतपुर विकास प्राधिकरण का उदाहरण देना चाहूंगा। गत सरकार में भी मेरा डिस्कशन हुआ था पूर्व यूडीएच मंत्री से। मैंने पूछा था भाई बीडीए का बनाने का कोई फायदा है? धारीवाल जी यहां बैठे हुए हैं, माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, तो मेरे से स्पष्ट मना किया कि बिल्कुल मत बनवाना। मैंने क्यों? उन्होंने कहा कि अगर आपके उस सीमा में सरकारी भूमि हो, शिवायचक भूमि हो, तब तो बीडीए बनाने का फायदा है, अन्यथा कुछ नहीं है। जमीन खरीदो, जमीन बेचो और उससे पैसा कमाओ। और यही कारण था कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 इंच सरकारी जमीन उस तरह की नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर है। और वहां जो है विस्तार देखेंगे माननीय सभापति महोदय क्या हो रहा है। मैं कोई बीडीए के विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन जो स्थिति हो रही है, गांव वाले परेशान हो रहे हैं। एक तरफ तो 15 किलोमीटर का, एक तरफ 10 किलोमीटर का, एक तरफ 37 किलोमीटर का, एक तरफ 8 किलोमीटर का विस्तार। यह समझ में मुझे नहीं आ रहा। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम कोई भी विकास प्राधिकरण बनाएं, उसकी नीति का निर्माण करवाएं, तब जाके होगा। गांव का आदमी आज परेशान हो रहा है। अब मैं नगर निगम पे आना चाहता हूं। नगर निगम का भी बेवजह बिना मांगे हुए विस्तार कर दिया गया। पूर्व सदस्यों ने भी मतलब ये बात उठाई थी, पूर्व वक्ताओं ने भी, और मैं भी इस चीज को उठा रहा हूं। और गांव को शामिल कर लिया गया, उनका कोई धनी दौरी नहीं है। जो गांव शामिल किए गए उनका कोई धनी दौरी नहीं है, वो आम चीज के लिए भटक रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा, भरतपुर में जो प्रमुख समस्या है, जिसको मैंने पहले भी उठाया है, जल भराव की समस्या। और सीएफसीडी का प्रोजेक्ट हमारी सरकार में लागू 378 करोड़ रुपए स्वीकृत करके टेंडर होकर के काम शुरू हो गया और करीब 40% काम हो भी चुका। लेकिन उस प्रोजेक्ट को भी गति देने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय, आप जनता की नब्ज को पहचानिए। भरतपुर की जनता को जो जरूरत है, वो जरूरत है जल भराव की, नालियों के निर्माण की, और जो गैर अनुमोदित या अनुमोदित कॉलोनियां, उनमें सड़क के निर्माण की जरूरत है। फ्लाईओवर 1 साल बाद बन सकता है, 2 साल बन सकता है, 2 साल बाद बन सकता है, क्योंकि भरतपुर की पॉपुलेशन मुश्किल से 4.5 लाख 5 लाख के बीच में है। तो अभी वो उस मेट्रोपॉल बड़ी उसमें नहीं आता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो है सीएफसीडी की है, उस परियोजना को लागू करें। और एक और कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी कि भरतपुर में, और मैं बताना चाह रहा हूं मैं दोबारा चुनाव कैसे जीत के आया, आम आदमी की नब्ज को पहचाना और वहां 65 वार्डों में सड़कों का निर्माण करवाया, सीसी रोड का निर्माण करवाया। नालियों का निर्माण 300 किलोमीटर का होना था, वो नहीं हो पाया। अब जो 2 सालों में हो जाना चाहिए था, मेरा आपसे गुजारिश है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि इस काम को करवाएं तो ठीक रहेगा। एक मैं बात करना चाहूंगा जयपुर जेडीए की। एक स्पैरो कोई कंपनी है, यूडी टैक्स के नाम पे ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम दे दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, इसको भी देखें। एक जो समस्या है, फायर ड्राइवर काम कर रहे हैं नगर निकायों में, उनके लिए अभी तक कोई पदोन्नति का नियम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा उनके पदोन्नति के नियम बनाए जाएं। इसी तरह से डिप्लोमा होल्डर जेईएंस हैं, उनके पदोन्नति नहीं हो रही है, तो उनको भी पदोन्नति, सभी विभागों की प्रॉब्लम है, इसको किया जाए। और एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, कचरा प्रबंधन का जो प्रॉब्लम है, भारत स्वच्छता अभियान तो चल रहा है, लेकिन शहरों में टीले बन रहे हैं कचरे के, जिसका कोई देखा जाए तो साइंटिफिक जो सॉल्यूशन अभी तक नहीं हो पाया है, इसको भी करवाने की जरूरत है। और एक मैं कहना चाहूंगा, सफाई कर्मियों की भर्ती का जो सब लोगों ने कहा है, उस सफाई कर्मियों की भर्ती भी नियमित रूप से उनको किया जाए और वाल्मीकि समाज को ही इसमें प्राथमिकता दी जाए। माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा इसके संबंध में कि भरतपुर जो है नगर निगम क्षेत्र में जो 65 वार्ड हैं,
वहाँ एलईडी लाइट्स की पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूँगा इस बजट में आपने घोषणा की है 7 लाख एलईडी लाइट्स की, तो कम से कम 25-30 हज़ार एलईडी लाइट्स किए जाएं। और गांव जो शामिल किए गए 8 ग्राम पंचायत लगभग मेरे नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल की गई है, तो वहाँ कम से कम सफाई की व्यवस्था, कम से कम लाइट की व्यवस्था और पानी निकासी की व्यवस्था उन गाँव में हो जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा, बीडीए का जो प्रभावित क्षेत्र है जिसमें लगभग जैसा पहले ही बताया था कि जेडीए का 3000 से 7000 किलोमीटर कर दिया गया, वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। मैं पूछना चाहूँगा कि साधन हमारे पास है नहीं, इन साधन ना होने के अगर नहीं है तो कैसे इन आम जन को, चाहे वो भरतपुर निगम क्षेत्र में है जो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे वो बीडीए के क्षेत्र में जो गांव शामिल किए गए हैं, उनको कैसे हम आम सुविधाएं दे पाएंगे, इनको भी विचार करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान करना चाहूंगा कि कोई टाउनशिप पॉलिसी नहीं है। आप मेरे को प्रूव कर दें किसी भी बीडीए ने, मैं भरतपुर का उदाहरण दे रहा हूं, 2 साल हो गए, कोई टाउनशिप पॉलिसी नहीं है। और विस्तार कर दिया 36 किलोमीटर का, जो 20 वर्ष से जो कॉलोनियां पड़ी हुई हैं, प्लॉट कटे हुए हैं, उनका तो डेवलपमेंट हुआ नहीं है, वह 5 मकान नहीं बने। और बीडीए का विस्तार कर दिया 30-30, 35-35 किलोमीटर, और आम किसान परेशान हो रहा है। वो कोई खेत में अगर कोई मकान बनाना शुरू कर देता है तो बीडीए वाले पहुंच जाते हैं, उसको नोटिस दे देते हैं आप मकान नहीं बना सकते। जबकि राजस्व अधिनियम में एक प्रावधान है, राजस्व के नियमों में, कि आप 1/10 भूमि या 500 गज के जमीन में, 500 मीटर में आप अपना खेत पर मकान बना सकते हो। ये कंट्रोडिक्शन है। तो इसमें मैं चाहूंगा कोई इंटर और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की कमेटी बना करके राजस्व की जो प्रॉब्लम है और यूडीएस की जो प्रॉब्लम है और नगरीय निकायों की जो प्रॉब्लम है, इसके गांव के किसान का, गरीब का, मजदूर का ध्यान रखते हुए कुछ इस तरह से बनाइए कि बीडीए के चक्कर नहीं लगाने पड़े। और बीडीए में जो दर है करप्शन की, आप जानते हैं माननीय मंत्री जी, आप बहुत ईमानदार जी की छवि है कि 10 टाइम्स बढ़ जाता है। किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाइए, जो काम यूआईटी में 1 रुपए में होता है वह 100 रुपए देने पड़ते हैं। एक ऐसा समाज में बढ़ दिया जाता है, 6-6 एसी, 5-5 एक्सीएन, 4-4 एक्सीएन पूरा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा, इन विकास प्राधिकरण की भूमिका को देखिए, इनकी कार्यप्रणाली को देखिए। जैसे मैंने कुलपतियों की बात की थी, उसी तरह से इस बात को कहना चाह रहा हूं कि इनकी कार्यप्रणाली को, सब आदमी पीड़ित है, ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा सत्ता पक्ष का या पक्ष विपक्ष का है, कि बीडीए या जेडीए या एडीए या यूडीए या एडीए इनकी या केडीए उनसे प्रभावित नहीं होता। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय के चक्कर में अब डिस्टर्ब हो जाता हूं। धन्यवाद। डूंगर